2024 के महासंग्राम के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं और जिस प्रकार से लगातार एनडीए की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि 400 का आंकड़ा पार किया जाएगा, लेकिन महागठबंधन के तमाम कुनबों ने एनडीए के तमाम जो दावे थे उसको धराशायी करने का काम किया है। लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया और हमारी मौजूदगी अभी जेडीयू कार्यालय में, तमाम यहाँ पे जो जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने जश्न मनाया है, होली मनाया है और दीपावली भी साथ साथ मनाने का काम किया है। इन लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एनडीए ने जिस प्रकार से ये बातें कही थी खुले मन से कि 400 के आंकड़े को छुआ जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं एनडीए को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। मैडम, नीतीश कुमार ने तो बेहतर प्रदर्शन किया, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। नीतीश कुमार ने बेहतर प्रदर्शन किया, जो उम्मीद जताई गई थी नीतीश कुमार की पार्टी ने उस पर खड़ा होने का काम किया, लेकिन भाजपा को एक भारी नुकसान सहना पड़ गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि कोई भी संगठन जो होता है, कोई भी अलायंस होता है, एक निश्चित निर्णय, ये उद्देश्य के साथ चलता है। 400 की जो बात आप बोल रहे हैं, तो एक नहीं आपका नहीं ठीक है, भाजपा के लोग बोल रहे थे, एनडीए गठबंधन का था कि 400 पार, ठीक है। लेकिन ये एक है ना, आंकड़ा लेके चल रहे थे हम लोग, एक अपना मोटो कि हम लोग 400 पार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग तो बहुमत के साथ जीत ही रहे हैं। और इंडी गठबंधन, अब देखिए ना, अब चुनाव तो खत्म हो गया है, जिसका परिणाम भी आ गया है। इस परिणाम के बाद वो लोग भी है ना, जो संतरे का जो उदाहरण दे रहे थे, कुछ ही दिन में आप देखिए कि वो लोग भी है ना, संतरा ऊपर से एक दिखता है, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं खंड और खंड में रहता है। वो संतरा जैसे जैसे छिलते जाएगा। सुनिए नहीं, मैं इंडी गठबंधन की बात, लेकिन 2019 में ये कांग्रेस 50 से 52 आंकड़ों में ही सिमट गई थी, लेकिन इंडिया गठबंधन इस बार प्रचंड सीट लाई है। मानते हैं? अरे हम लोग एनडीए गठबंधन में जीत सुनिश्चित कर लिए, तो आप इंडिया के कहाँ बात कर रहे हैं? सीटों में कमी आई ना, आप लोग सीटों में कमी आई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम बता दे रहे हैं उसके बारे में। इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, जनता को भरमाने का काम किए हैं। कहीं ना कहीं वो संविधान का है ना खतरे में, इस तरह के है ना डर दिखाकर कहीं ना कहीं उनको अपने झांसे में लेने का काम किया है। बाकी हम लोग एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल है वो जीत गए हैं। साथ ये बिल्कुल सरासर गलत है। आज भी इंडी गठबंधन पूरे लोग मिलके आज जितनी संख्या लाए हैं, उससे कहीं ज़्यादा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है। इसलिए जनता ने नहीं नकारा। हाँ, ये बात है कि जो आंकड़े हमने सोचे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इस पर 272 ले आएगी, उसमें हम कहीं चूक गए और उसके चूकने के कई कारण होता है। एक एंटी कम्बेंसी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए नरेंद्र मोदी जी एंटी कांग्रेस के बाद, कांग्रेस के बाद एंटी कांग्रेस में पहला ऐसा एक व्यक्तित्व है जो अपने दम पर अपने चेहरे की बदौलत सरकार बनाने जा रहे हैं। रही बात, एंटी कम्बेंसी होता है, जातीय समीकरण होता है, कार्यकर्ताओं में कुछ मनभेद होता है, फिर वहाँ का बगल के चुनाव में, जैसे अगर आपका जो क्षेत्र है उसके बगल के क्षेत्र में कुछ तरह की घटनाएं होती हैं, उस घटनाओं का प्रभाव होता है। वो लोग शायद ये समझाने में, कुछ लोगों को, जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों को समझाने में ये शायद वो सफल रहे कि संविधान मतलब नष्ट हो जाएगा, संविधान बदल देंगे और आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये सारी चीज़ें रही। यूपी में हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता। योगी जी का जादू नहीं चल पाया, आदि योगी ये कहना बिल्कुल गलत है, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं, जैसे मैंने फिर आपको क्या कहा कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ तो हमेशा से थी, तो वो बने मतलब भागो भागो भूत आया, पर ये नहीं लोग समझ पाए। शायद ये इसका एक खौफ लोगों को करा पाए, वो लोग डरा पाए। लेकिन आज भी मोदी जी का थोड़ा कुछ हो सकता है, जातीय समीकरण ने इसका प्रभाव डाला हो, बाकी और हमें कुछ नहीं। भाजपा को कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया, सीधे तौर पे छोड़ दीजिए। जनता ने नकारा नहीं है, मैंडेट हम लोग को अच्छा मिला है, हम लोग को विकास पर मिला है। हमारे नेता जो कार्य किए हैं, जदयू के हमारे जो माननीय नीतीश कुमार जी, उसके आधार पर वोट मिला है। और जो सीटों में काफ़ी कमी हुई, भाजपा को कई सीटों पे, महत्वपूर्ण सीटों पे हार का सामना करना पड़ा। इंडिया गठबंधन एक प्रचंड बहुमत
बड़ी सीट प्रचंड। नहीं, हम लोग को अच्छा मैंडेट आया है और हम अपने पार्टी की ओर से और एनडीए की ओर से बिहार के जनता को बधाई देना चाहती हूँ कि मैंडेट हम लोग को अच्छा मिला है। एक बात ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ऑफर कर देगी प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो नीतीश कुमार चले जाएंगे। देखिए, अभी तो हमारे नेता अगर बनेंगे तो आप खुश हैं? बनेंगे तो खुश क्यों नहीं होंगे, इंडिया गठबंधन खुश क्यों नहीं होंगे, लेकिन हमारे नेता के ऊपर ही निर्भर है कि नेता हमारे क्या डिसाइड करते हैं। चूंकि मैंडेट उनको मिला है एनडीए से और एनडीए के मैंडेट लेकर के वो क्या करना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ रहना चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ जा रहे हैं, वो इनके ऊपर है। नीतीश कुमार ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन इतिहास ये भी गवाह है कि नीतीश कुमार कहीं भी चले जाते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की ओर से ऑफर दिया जाएगा प्रधानमंत्री का, तो ऐसा आप एक बात बताइए, नीतीश कुमार कहीं भी चले जाते हैं, इस बात में आप संशोधन कर लीजिए, इस बात को आप सुधार लीजिए। नीतीश कुमार जी सुनिए ना, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाते हैं, नीतीश कुमार जी के पास लोग आते हैं। आज तक क्या बदला? विपक्ष बदला ना, नेता तो नहीं बदले ना। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी थे, हैं और रहेंगे भी। सिद्धांतवादी लोग ऐसा नहीं करते हैं, बिल्कुल। करनी कथनी में अंतर है। तो जो हमें चिपकने आ रहा है सत्ता के सुख में, उसको ना कहिएगा। जिस जंगल राज का हम तो कुर्सी पे आए उसी के साथ कभी कभी चले। अरे भाई सुनिए, नहीं जी नहीं, राज्य हित में कभी कभी क्या होता है, जिनको राजपाट संभालना होता है ना, इतना बड़ा राज्य जिनको संभालना है, राज्य हित में कई ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो लेने की इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन लेने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद है, आप तो समझते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से बिहार को संभाले हैं, तो कौन नहीं चाहेगा कि देश का प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हो। हम लोग बिल्कुल हम लोग चाहेंगे। नहीं, देखिए, हम तो कहेंगे कि हम लोग काम के बदौलत वोट मांगे हैं और जनता को बहुत बहुत बधाई कि हम लोग को हम इतनी बहुमत से जिताया है। लेकिन आप एनडीए को नकारने की बात जो कह रहे हैं कि जनता नहीं, कहीं कहीं हमारे कैंडिडेट ठीक नहीं थे, इसलिए कुछ सीट लूज हुई है। तो फिर से एक बार जनता ने भरोसा जताया, लेकिन चूंकि नीतीश जी काम करते हैं ना, काम पर भरोसा है ना, काम की बदौलत हम वोट मांगे हैं ना। नीतीश है तो बाहर है, बिहार में बाहर है, नीतीश को। हाँ बिल्कुल, हमारे नेता पहले बिहार के किंग मेकर थे, अभी पूरा भारत के किंग मेकर हैं। लगातार एक और नेताजी नीचे आइए, ऊपर से भाषण मत दीजिए। स्थितियां जो दिख रहा है, नीतीश कुमार ने किंग मेकर की भूमिका में सामने आया, लेकिन भाजपा को कम सीटें आ गई। अब वो क्या आया ना आया, जो कुछ भी सीट आया, विकास का जादू है। नीतीश कुमार जी ने विकास किया है, उस विकास के बदौलत ये परफॉर्मेंस है। और जो भी राज्य और राष्ट्र विकास का बात करेगा, उसकी जादू चलेगी। वरना ये भी बातें चल रही है कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए बुला सकता था, नीतीश कुमार जाएंगे? एकदम इसमें कोई डाउट नहीं है, जा सकते हैं। अब निर्णय लेना मेरा नेता का है, लेकिन नेता राष्ट्र तो चाहते हैं ना कि प्रधानमंत्री बने। अरे भाई, नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री का, तो पूरा भारत का माने साधारण बात है। जिस तरह बिहार में विकास हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो पूरे बिहार और दुनिया विकास की बात करते हैं। चलिए ठीक है, सीधे तौर पे ये तमाम हम हमारी जेडीयू कार्यालय में मौजूदगी है, और जिस प्रकार से देखिए कि यहाँ भी ऊपर हो गए। हाँ, क्योंकि उनका जो काम था बिहार के लिए, इस वजह से उनको काफी वोट मिला और वो बीजेपी को भी पछाड़ दिए। हवाओं में ये भी बात चले कि इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार को ऑफर दे। देखिए, ये तो बाद में पता चलेगा, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ न्यूज मेरे सामने नहीं है। अगर स्वागत किया जाएगा तो जाना चाहिए नीतीश कुमार जी को, क्योंकि आप लोग चहेती हैं, आप लोग कार्यकर्ता हैं। जो नीतीश जी का फैसला होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे कि उनका फैसला हर सही रहता है। नीतीश बाजी मारे। नीतीश कुमार जी हमेशा सर्वमान्य नेता हैं और बिहार के अच्छाइयों को हमेशा अच्छे तरीके से प्रकट करते हैं। एक बात ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री के लिए इंडिया गठबंधन बुला सकता है नीतीश कुमार को, तो जाना चाहिए। अब बिहार के हित के लिए जो अच्छा हो, हमारे मुख्यमंत्री जी जो फैसला लें, हम लोग उनके साथ हैं। सीधे तौर पे ये तमाम जेडीयू कार्यालय में हमारी मौजूदगी थी, और जिस प्रकार से जेडीयू के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सीधे तौर पे मानना है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है, और जिस प्रकार से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया है, और जेडीयू ने जिस प्रकार से जो जीत दर्ज की है, ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। एक बार फिर से नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में, कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं। नीतीश कुमार जी जो कार्य किए हैं, उसके अनुसार बेहतर प्रदर्शन करना तो अनिवार्य था।
और जनता ने ये समझा और बेहतर प्रदर्शन किया जदयू। चलिए कुछ और भी लोग हैं इस बार 2024 में दिखे, लेकिन भाजपा की जो सीटें थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई और एनडीए में सबसे जो कमाल करने का काम किया वो है नीतीश कुमार और चिराग पासवान। देखिए हम लोग जो है एक परिवार के लोग हैं और जहाँ तक किंग मेकर के आपने सवाल किया है तो किंग मेकर तो निश्चित तौर पे बिहार की एक सम्मानित जनता है जिन्होंने जो है हमें सम्मान दिया है। स्थिर रहेंगे ना कि फिर भाग जाएंगे? इंडिया गठबंधन से ऑफर मिल सकता है? ऑफर तो इससे पहले 2005 के बाद से भी जो है आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ऑफर इससे पहले भी तो कई बार मिल चुका है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार सिद्धांतवादी है ना, सिद्धांतवादी निश्चित तौर पे कभी नहीं गए हैं। नहीं 2015 गए हैं, कभी नहीं गए हैं जी, नहीं बिल्कुल नहीं। जहां आपने दो नहीं है क्या लगता है कि हमारे 15 में विधानसभा किसके साथ चुनाव लड़े? लगता है कि हम अपने जो है चौथा स्तंभ के प्रिय मित्र से जो है इस बात को पहले जो है साफ सुथरी बात कर लूं। हमारे नीतीश कुमार को जब बिहार की सम्मानित जनता ने 2005 में सत्ता आसीन की है, सत्ता आसीन करने के बाद आप बता दीजिए कि उस कुर्सी को छोड़कर कभी इधर उधर हुए हैं? 2015 में हो गए जी जिसके लिए कौन आ गए? कुर्सी तक कौन पीछे आ गए? पीछे में कौन आए? नेतृत्व आना नहीं कौन रहे हैं? आपने जिस कुर्सी को दिया उस कुर्सी को बचा के रखते हुए कौन पीछे में लाइन में लगा? इधर फिर कौन पीछे लाइन में लगा? हम जस के ताश हैं। अरे पलटी मारने की जहां तक आप बात कीजिएगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि कांग्रेस को जो देख लीजिए कितना बार जो इतना राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है, कितनी बार जो है वो जो है पलटी मारे हैं। कौन ऐसी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में है जिसने पलटी नहीं मारा हो? लेकिन हमारे नीतीश कुमार जैसे बोलने दो, कम बोलो तुम। एक सवाल है नेताजी कि जिस प्रकार से एनडीए ने भले ही माइंडेड को हासिल कर लिया हो, लेकिन एक बड़ी गिरावट हुई। यूपी में मुंह की खानी पड़ी, बिहार में बीजेपी की जो महत्वपूर्ण सीटें थी वो कहीं ना कहीं कमी हो गई। विरोधी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करती थी बीजेपी, इसी कारण ऐसी दशा हुई। क्या ये सही है? तो अब जो है वो हमारे विपक्षी दल को जो है थोड़ा सा बताइए अब आप कि वो जो बता रहे थे कि भाई ईवीएम का घोटाला होता है तो डीएम को कहा गया है, अब नहीं कुछ बोल रहे हैं क्या? अब कहिए उनको बोलने के लिए। वो तो बोल रहे थे, विपक्ष के लोग बोल रहे थे कि भाई 4 तारीख के बाद जो है माननीय नीतीश कुमार चले जाएंगे, उनकी पार्टी उनकी पार्टी खत्म, चितर बितर हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। गठबंधन तो आज क्या हुआ देख लीजिए हिंदुस्तान में सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है और बिहार में जो है बिहार की सम्मानित जनता के जो आशीर्वाद से जो है लार्जेस्ट पार्टी है। आखिरी सवाल है, सच्चे दिल से बोलिएगा कि इंडिया गठबंधन की ओर से अगर ऑफर किया जाता है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के हम बनाएंगे तो उनको जाना चाहिए देश की भलाई के लिए? इसका नेतृत्व हमारे फैसला करते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप लोग चाहने वाले लोग हैं। देखिए हम लोग छोटा छोटा कार्यकर्ता है, उनके सेना है, उनका जो भी फैसला होगा सर्वमान्य होगा। लेकिन अभी ये सवाल उठ ही नहीं रहा है। अभी तो एनडीए मजबूत है, एनडीए के जो है साथ में हम लोग जो है ईमानदारी के साथ हैं। जो फैसला जहाँ तक जो है नीतीश कुमार की बात बोलेंगे तो वो सर्वगुण वाले इंसान है। उनके अंदर कौन सा गुण नहीं है? सारा गुण है बनने का, राष्ट्रपति बनने का, प्रधानमंत्री बनने का है। क्या चीज? क्या बोल रहे थे बीच में, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, ये अच्छी बात है। नीतीश जी का काम का आज जो लोकतंत्र में रिजल्ट आया है वो केवल और जनता ये साबित कर दिया है कि नीतीश जी ने अच्छा काम किया तो अच्छा प्रदर्शन आया। चलिए सीधे तौर पे नीतीश कुमार ने जो बाजीगरी दिखाई है और आंकड़ों के जो जीत का जो आंकड़ा था उसे छूने का काम किया, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और जिस प्रकार से एनडीए को भले ही माइंडेड मिला हो, लेकिन भाजपा का प्रदर्शन इस 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं खराब रहा और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार बीजेपी के जो बिहार की जो लोकसभा की सीटें थी उसमें महत्वपूर्ण सीटों में कहीं ना कहीं जो एनडीए को भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। और सीधे तौर पे हमारी मौजूदगी जेडीयू कार्यालय में थी और यहाँ पे सीधे तौर पे लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से वो करके दिखाया है, विकास पुरुष के रूप में कहलाए हैं और जनता ने जो प्यार नीतीश कुमार के लिए दिखाया है ये सदियों तक याद रखा जाएगा। और सीधे तौर पे कहा कि एनडीए की ओर से जो प्रदर्शन किया गया है वो कहीं ना कहीं बेहतर है। कैमरामैन रोशन के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।